गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे हिंदी में 4 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज अध्याय नंबर 5 प्रारंभ करेंगे, जिसके हमारे कवि हैं आज के भूषण। सबसे पहले हम कवि परिचय पर प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1715 ईस्वी में हुई। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण इनकी उपाधि थी। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। सबसे जो इनकी प्रसिद्ध रचना है उसका नाम शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। जो हमारे आज के कवि भूषण हैं, इनकी जो वाणी है वो आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित लिए गए हैं। जो आज हम पढ़ेंगे उसमें 5 कवित लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गरज में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है कि जब शिवाजी हैं वो युद्ध के लिए जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो जो ये संसार है इस सारे संसार में खलबली मच जाती है और इतनी धूल चढ़ जाती है कि सूर्य है वो तारे के समान दिखाई देने लग जाता है। समुंदर है वो थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग विधाता होता है करने वाला। वह यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है, आधिपत्य का मतलब अधिकार, ऐसा है जैसे इंद्र का जंबासुर पर, वड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का शस्त्रबाहु पर, दावा अग्नि का वृक्षों पर, चित्ते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व श्री कृष्ण का कंस पर है। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। इस प्रकार से जो भूषण के द्वारा 5 पद्य लिखे गए हैं उनमें अलग अलग तरीके से इनको बताया गया है, समझाया गया है। अब हम सबसे पहले जो भूषण के द्वारा लिखा गया पद्य है वो लेते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गबरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल,
गजन की ठैल पैल शैल उछलत है, तारा सो तरणी धूरी धारा में लगत जिमी। थारा पर पारा पारावार, थारा पर पारा पारावार यो हलत है, कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गबरण के रलत है। ऐल फैल खैल भल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल शैल उछलत है। तारा सो तरणी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यो हलत है। साजी, साजी का मतलब होता है सजा करके। चतुरंग, चतुरंग का मतलब होता है चतुरंगिणी। 4 अंग होते हैं जो पैदल भी चलते हैं, रथ पर भी चलते हैं, हाथी पर भी चलते हैं और घोड़ों पर भी सवार होते हैं। जब युद्ध करने के लिए राजा जी चलते हैं तो चारों सेनाओं को साथ में लेकर के चलते हैं कि एक तो होती है पैदल चलने वाली सेना, दूसरी होती है रथों पर चलने वाली सेना, और तीसरी हाथी पर चलने वाली सेना, और चौथी घोड़ों पर सवार होकर चलने वाली सेना। इसी प्रकार से इसको चतुरंग सैन्य बताया गया है। बनत, बनत का मतलब कहना, कहते हैं। मद, मद धारा। बिहद, अत्यधिक। शैल का मतलब पर्वत होता है। तरनी, तरनी का मतलब सूर्य। थारा का मतलब थाली। पारावार का मतलब समुंदर। सरजा का मतलब शिवाजी की जो उपाधि है उसका नाम है सरजा। जंग, जंग का मतलब युद्ध। नगारन के, नगारन का मतलब युद्ध के नगाड़े। गबरन, गबरन का मतलब हाथियों। खलक, खलक संसार। उछलत, उखड़ते हैं। अलत, हिलना। इसमें हमारे कवि जो भूषण हैं वो ये कहते हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके तथा अंगों में अत्यधिक उमंग रख कर के बड़े उत्साह के साथ शत्रुओं से युद्ध जीतने चल पड़ते हैं, कि जब युद्ध के लिए शिवाजी चलते हैं तो वो चारों सेनाओं को सजा करके और बहुत ज़्यादा उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ अपने जो शत्रु हैं उन शत्रुओं से युद्ध करने के लिए अर्थात जीतने के लिए चारों सेनाओं को लेकर के शिवाजी चल पड़ते हैं। तो उस समय उनकी अनोखी शोभा होती है कि जब वो चलते हैं तो वो चलते समय का जो टाइम होता है अर्थात जो सेनाएं चलती हैं तो उनको देखने का समय होता है वो बहुत ही अनोखा होता है। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उनके नगाड़ों की माहरी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है। जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं उस समय नगाड़ों की बहुत तेज़ आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है और हाथियों की मदधारा से बड़े बड़े नदी नाले बहने लग जाते हैं। मदधारा अर्थात जो हाथियों के पसीना आता है उसको बताया गया है। मद, मद का मतलब मदमस्त। नाले बहने लग जाते हैं अर्थात उनकी सेना में हजारों हाथी हैं जिनके गंडस्थल से बहने वाली मदधारा बड़ी बड़ी नदियों का आकार धारण कर लेती है। सेना के हाथी, घोड़े और पैदल भीड़ के कारण आपस में टकराते हुए चलते हैं और उनमें बहुत ही खलबली मच जाती है तथा गली गली में उनकी सेना का शब्द गूंजता रहता है। उनकी सेना के हाथियों के धक्कों में बड़े बड़े पहाड़ भी उछड़ जाते हैं अर्थात जब हाथी चलते हैं तो उनके जो पहाड़, सेल, सेल का मतलब पर्वत या पहाड़, वो भी उखड़ जाते हैं। सेना के चलने से उड़ी हुई अत्यधिक धूल के गुबार के कारण सूर्य इतना धूमिल पड़ जाता है कि वह छोटे से तारे की तरह टिमटिमाता दिखाई देता है और समुंदर उस धूल के कारण थाली पर रखे गए पानी अथवा पारे की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें
सभी ओर धूल के कण चमकते रहते हैं, अर्थात सेना के चलने से सारे आकाश में धूल छा जाती है, धरती पर खलबली मच जाती है और समुद्र थाली पर रखे हुए पानी की तरह हिलने लग जाता है। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोगे, ताही खरो कियो 6,000 के नियरे, जाने गैर मिशिल गुशिलो गुसाधारी मने, किन्यो ना सलाम ने बचन बोले सिए रे, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पात छाई के उड़ाए गए जिए रे, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भये, श्याय मुख नौरंग सिपा मुख पिए रे। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोगे, ताही खरो कियो 6,000 के नियरे, जानी गैर मिशिले गुशीलो गुसाधारी मन, किन्यो ना सलाम ने बचन बोले सिए रे, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जिए रे, तमकते लाल मुख सिया को निरखी भये, श्या मुख नौरंग सिपाही मुख पिए रे। ठाडो, ठाडो का मतलब होता है खड़ा, जोग, जोग का मतलब होता है योग्य। 6,000, 6,000 ये एक राजा के दरबार में बादशाह द्वारा कोई दिया गया पद होता है, जो उस दरबार में सबसे छोटा पद होता है, उसको बोला जाता है 6,000 पद। ठीक है। नियरे, नियरे का मतलब होता है निकट या पास में। गैर मिशिल, गैर मिशिल का मतलब होता है अनुचित। गुशीले, गुशीले का मतलब होता है क्रोधी, गुस्सा करना अत्यधिक अच्छी बात नहीं होती है। गुस्सा, क्रोध। उर, उर का मतलब होता है हृदय। ठीक है। शेरे, शेरे का मतलब होता है ठंडे, मतलब शीतल। ठीक है। विनम्र होना। बालकन, बलकन, बलकन का मतलब होता है जोश, फुर्ती, ताकत। जियरे, जियरे का मतलब हृदय या जीवात्मा। तमक, तमक का मतलब क्रोध। शाह, काला। पियरे, पीले। भनत कहते हैं, निरखी, देख करके। पातशाही, दरबार के जो लोग होते हैं, दरबारी लोग। नौरंग, नौरंग का मतलब औरंगजेब। ठीक है। इसमें हमारे कवि भूषण हैं, वो ये कहते हैं कि शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि शिवाजी सभी भारतीय राजाओं के ऊपर रहने वाले, अर्थात सभी पर अपने शौर्य का प्रभाव रखने वाले और सबसे आगे खड़े रहने योग्य हैं। अर्थात शिवाजी है ना, वो सबसे ज़्यादा भारतीय जो राजा हुए हैं उनमें सबसे ऊपर रहने वाले हैं, सभी पर अपना शौर्य का प्रभाव रखने वाले हैं और सबसे आगे खड़े होने के योग्य हैं। लेकिन मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने जब उन्हें अपने दरबार में बुला करके 6,000 रुतबे वाले अर्थात छोटे राजाओं के साथ खड़ा किया, तो इसे शिवाजी ने अपना अपमान माना और तब उनके हृदय में बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे स्वयं को दूसरों अर्थात औरंगजेब का अधीनस्थ मानकर उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक ही था, अर्थात उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इस कारण शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब को न तो सलाम किया और न ही कोई प्रिय वचन कहा। भाव यह है कि गुस्से में आकर न तो बादशाह औरंगजेब को सलाम किया और न जयकार के रूप में कोई मधुर प्रशंसात्मक विनम्र वचन ही कहा। कवि भूषण कहते हैं कि तब अवसर मिलते ही पराक्रमी शिवाजी जोश में आकर के कहने लगे। उस क्षण उनकी ओजस्वीता को देख करके औरंगजेब के सभी दरबारी योद्धा आदि कांपने लग गए तथा उनके हृदय अस्थिर हो गए और गुस्से के कारण लाल मुंह वाले शिवाजी को देख करके अपने भरे दरबार में बादशाह औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और वहाँ पर मौजूद उसके दरबारियों के चेहरे पीले हो गए। भाव यह है कि शिवाजी के क्रोध को देख करके मुगलों और उनके शौर्य का स्मरण हो गया, अर्थात उनके शौर्य को याद करने लग गए
अतएव भय के कारण उनके चेहरे पीले हो गए। बाकी हम करेंगे कल।